नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दंगल 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतदान का क्रम जारी है। सुबह 11:30 बजे तक 18.73% मतदान हो चुका है। असल मायने में ये सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है तो कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका। हालांकि मतों का प्रतिशत फिलहाल किसी के पक्ष में इशारा नहीं कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में मतदान जारी है, जहां सुबह 11:30 बजे तक 36 और लगभग 38% मतदान हो चुके हैं। बात झारखंड विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं तो प्रथम चरण में 43 सीटों के लिए मतदान जारी है, जहां कुल 29% मतदान अब तक हो चुका है। मौजूदा सोरेन सरकार अपनी साख को बचाने की जद्दोजहद कर रही है तो भाजपा इस बार झारखंड में सत्ता की तलाश में जोर लगा रही है। बहरहाल हालिया मतदान के प्रतिशत से भविष्य के परिणाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन राजनीतिक दलों के इन आंकड़ों को लेकर किन संभावनाओं को देखते हैं, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और इस पर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा करेंगे रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और इसे लेकर प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। और चलिए, मुझे लगता है कि इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमरजीत सिंह छाबड़ा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। अभय नारायण राय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। अभय जी, सवाल आप ही से लूंगा, जीत का चौका लगा रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण का चुनाव कांग्रेस के लिए एक अवसर लेके आया है, जब एक युवा उम्मीदवार अपनी पूरी मेहनत दमखम के साथ सरकार के खिलाफ चुनाव को लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्याशी मैदान में ही है, पूरी की पूरी सरकार मैदान में। और दक्षिण की जनता ये फैसला करेगी आज कि क्यों बृजमोहन को उनसे छीना गया, क्यों एक मंत्री को दिल्ली भेजकर केवल सांसद बना के रखा गया, केंद्र में मंत्री भी नहीं बनाया गया। और चूंकि यहाँ वो कैबिनेट मंत्री थे, वर्षों से थे, उनके अपने नेता थे, ये उपचुनाव की नौबत क्यों लाई गई? उपचुनाव की नौबत लाई गई तो बृजमोहन को मंत्री से सांसद का सफर किया गया और एक निष्क्रिय सांसद जिनकी टिकट भाजपा ने काटी सिर्फ इस कारण कि वो निष्क्रिय थे, चुनाव जीत नहीं सकते थे। उस संभावना को, हार की संभावना को देखते हुए उनकी टिकट काटी गई और उसी निष्क्रिय सांसद को अब दक्षिण का विधायक बनने के लिए मैदान में उतार दिया गया है कि आप तो निष्क्रिय रहो, सरकार चुनाव को लड़ लेगी, बृजमोहन चुनाव को लड़ लेंगे। तो वो बृजमोहन और सरकार के भरोसे उतरे हैं और कांग्रेस अपने युवा उम्मीदवार को, अपने बूथ अध्यक्ष, अपने हमारे मैदानी कार्यकर्ता और प्रदेश के तमाम दिग्गज जो चुनावी रणनीति में माहिर हैं, उन सब के भरोसे हम दक्षिण की जनता का मन जीतने की कोशिश प्रचार के दौरान करते रहे। और मुझे विश्वास है कि आज जो दक्षिण की जनता फैसला देगी वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, नौजवान के पक्ष में होगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये होगा तय कि आप थोपा गया प्रत्याशी और युवा प्रत्याशी, तो थोपे गए प्रत्याशी, निष्क्रिय प्रत्याशी को जनता नहीं चुनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, बिल्कुल अभय जी। अमरजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभय जी ने कहा है कि उपचुनाव की नौबत क्यों आई, जनता के अंदर नाराजगी है, बीजेपी को जनता इस बार सबक सिखाएगी। कहिए आप भी कुछ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभय जी ने अभी कहा है कि जनता पर थोपा गया चुनाव है, एक्चुअल में जनता पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को थोपा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उनको तो कोई जानता भी नहीं, उनके नाम को कोई नहीं जानता, उनके चेहरे को नहीं जानता। मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम तो कहीं ये लगता नहीं है कि वो अपनी पहचान भी कहीं दिखा पाएंगे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने इस लोकसभा चुनाव के पश्चात जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी को सर्वाधिक मतों से 10 स्थानों पर चुनाव हुए, 10 स्थानों पर जो रैंकिंग थी, उसमें बृजमोहन अग्रवाल का स्थान 10वें में जो था, उस रैंकिंग में था। तो स्पष्ट परिलक्षित करता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर लोकसभा के जो मतदाता है और विशेष रूप से दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता है, उन्होंने खुले रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी को आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। और इसी तरह से जब विधानसभा चुनाव के परिणाम 23 तारीख को आएंगे तो देखिएगा कि एक अच्छे बहुमत
हमारा जो आंकड़ा रहा है, हम लगातार जीतते आए हैं। इस बार भी हम जीत कर आएंगे और बहुत अच्छी लीड हमको मिलेगी। चलिए, बिल्कुल। अभय जी, आपने कहा था कि दक्षिण की जनता में नाराजगी है, बृजमोहन अग्रवाल को सांसद बनाया गया और ये सीट अब खाली हुई, उपचुनाव की नौबत आ गई। मेरी नज़रों में तो बृजमोहन अग्रवाल जी का प्रमोशन हुआ है, पहले विधायक थे वो, अब सांसद बन गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इससे नाराज होगी। मनदीप जी, प्रमोशन निश्चित रूप से विधायक सांसद बनना प्रमोशन, लेकिन कब? जब व्यक्ति खुद प्रमोट होना चाहे। अब बृजमोहन जी का अनमनापन देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखता था। आप बृजमोहन जी का वो बयान कि 6 महीने में मंत्री रह सकता हूं, और बयान देने के दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस्तीफा मांग लिया गया। तो बहुत सी बातें जनता को दिखी हैं। और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ना कि जब सुनील सोनी को विधायक ही बनाना था तो सांसद का टिकट दे देते और बृजमोहन जी को जवाबदारी देते कि आप इनको सांसद बना दीजिए। लोगों को उम्मीद थी कि बृजमोहन जी केंद्र में जाएंगे, सरकार बनेगी तो वहां मंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ से मंत्री बनाया गया, हमारे बिलासपुर के सांसद मंत्री बने, इसका हमें गर्व है, खुशी है कि बिलासपुर के सांसद बने। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों में घोर निराशा हुई कि बृजमोहन जैसे नेता को छोड़ दिया गया। 2 मंत्री बना सकते थे आप, किसी ने रोका तो नहीं था। आप लगातार 9 सांसद 10 सांसद जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता सांसद के रूप में आप सबको चुन रही है, लेकिन मंत्री बनाने में आप कोताही बरतते हैं। एक राज्य मंत्री का कोटा फिक्स है और एक राज्य मंत्री आप बनाते हैं, वो भी कितना काम कर पाएंगे वो इससे पहले के मंत्रियों में तो दिखा है। ओखन साहू जी का तो कार्यकाल भी प्रारंभ हुआ, टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो दक्षिण की जनता इस बात को लेकर मलाल है कि आपने उपचुनाव थोपा, आपने फिर निष्क्रिय विधायक को हमारे ऊपर थोप दिया। वहां बहुत से संजय श्रीवास्तव थे जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं, रात दिन हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं। मीनल चौबे थी जो नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं और नगर निगम में काम करती। बहुत सारे युवा उम्मीदवार थे। बात आप युवाओं की करते हैं और लाते आप एक अनुभवी आदमी और निष्क्रिय आदमी को लाते हैं जो सांसद के रूप में फेल, महापौर के रूप में फेल। फिर भी जनता जनार्दन का फैसला है, जनता जनार्दन फैसला करेगी। हम तो कांग्रेस के पक्ष में कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक निष्क्रिय सांसद के खिलाफ बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और आज उस चुनाव का परिणाम जनता पार्टी मशीनों में कैद करेगी। रिजल्ट के दिन उसके परिणाम आएंगे। जनता का निर्णय तो स्वीकार होगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें सबक दिखेगा कि रायपुर की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, रायपुर में जो योजना बंद करने की स्थिति है, कांग्रेस की बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं इनको जिन्होंने बंद कर दिया। 4 बजे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में वहां मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या होती है, सरेआम चाकूबाजी होती है, सरेआम बस स्टैंड में रेप और बलात्कार होते हैं। इन तमाम चीजों का असर वहां दिखेगा। तो कांग्रेस का उम्मीदवार, कांग्रेस के मुद्दे, कांग्रेस की संगठन शक्ति तमाम सरकारी मशीनरी के सामने और भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी अभय जी, आपराधिक घटनाओं का जिक्र आपने किया, लेकिन इससे पहले आपने एक बात और कही। आपने ये कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं चाहते थे सांसद बनना, लेकिन उनको जबरदस्ती टिकट दिलाया गया, जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। आप यही कहना चाहते हैं? फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाता हूं। निश्चित रूप से जितने बयान बृजमोहन जी के आए, बृजमोहन जी हमारे समकालीन छात्र नेता हैं, बृजमोहन जी को हम बड़ी नजदीक से जानते हैं। भले वो भाजपा में हैं और वहां पे लगातार विधायक बन रहे हैं, लेकिन हम सबके समकालीन युवा नेता रहे हैं, वो छात्र नेता रहे हैं। वो बृजमोहन जी का सारा खींचपन, अनमनापन, उनके बयान आप मीडिया के माध्यम से सुन लीजिए, देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि बृजमोहन जी दिल्ली नहीं जाना चाहते थे। एक जमे अभय जी, आपका नजरिया महत्वपूर्ण है। आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से मेरा नजरिया भी यही है कि बृजमोहन जी अनमने ढंग से दिल्ली गए। ठीक है अमरजीत जी, अभय जी ने क्या कुछ कहा है सुन तो लिया होगा आपने, जवाब दे दीजिए इसका। बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी पर लगा दिया इन्होंने। देखिए, अभय जी जो है उनको कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने योग्य प्रत्याशी चुना है और बृजमोहन अग्रवाल जी का, जैसे आपने भी कहा कि उनका प्रमोशन हुआ है, एक समय वह प्रदेश की जनता के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार में थे और अब छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए प्रदेश की जनता ने उन्हें दिल्ली भेजा है। तो मुझे लगता है कि अभय जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। और रहा सवाल प्रत्याशी का, तो इन्हीं के कन्हैया अग्रवाल थे जो फॉर्म लेकर वहां पर कलेक्ट्रेट में घूम रहे थे, जिनको जाकर इन्होंने हाथ जोड़कर और किसी तरह मान मनोबल करके ले आया, लेकिन चुनाव में कहीं नहीं दिख रहे।
ये छत्तीसगढ़ के सांसदों की बात करते हैं, इन्होंने 3-3 राज्यसभा सदस्य दिए, वो कहाँ से थे? दिल्ली से लाकर छत्तीसगढ़ के हितों का इन्होंने जो जिस तरह से कुठाराघात किया और उनके साथ अन्याय किया, क्या अभय जी को वह नहीं दिखता? किस तरह से इन्होंने बिहार से, दिल्ली से और दूसरे राज्यों से, वहां से लोगों को लाकर राज्यसभा सदस्य छत्तीसगढ़ में बनाया। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जिस तरह से अन्याय कांग्रेस ने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि जब 2023 के चुनाव हुए तो उस चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। अपराध की बात करते हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज इनके बड़े बड़े नेता जेलों के अंदर है, जिनकी जमानत नहीं हो रही है। बलौदा बाजार में जो कांड हुआ था, उस कांड में सीधे सीधे विधायक देवेंद्र यादव दोषी थे और जिनकी एक बार ही लगभग 4 से 5 बार जमानत रद्द हो चुकी है। यहाँ के महापौर एजाज ढेबर, जिनके भाई शराब घोटाले में अंदर है, ये बात करते हैं। बूढ़ा तालाब की मैं बात करना चाहूंगा, ये मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं। बूढ़ा तालाब में जो फव्वारा बना था, वो 5 करोड़ का फव्वारा 5 घंटे नहीं चला। खुद इनके मुख्यमंत्री उस समय के जो होते थे भूपेश बघेल, जब वो फव्वारा बंद हुआ तो वहां से तुरंत दूरदृष्टि डालकर निकल गए थे। इनपे बहुत सारे प्रत्याशी थे, प्रमोद दुबे थे, ऐसे कई सारे, ज्ञानेश शर्मा थे। ठीक है छाबड़ा जी, अंतरकला की आपने बात की है। अभय जी, एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले जब टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही थी, जब आकाश शर्मा को टिकट मिली, आकाश शर्मा को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया, उससे पहले भी कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जो फॉर्म खरीद चुके थे, नामांकन की तैयारी में थे। अंतरकला का सामना भी आप लोगों को करना पड़ सकता है या आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? नेताओं को मना लिया गया है? देखिए, योग्य उम्मीदवारों की कमी कांग्रेस में नहीं थी। प्रमोद दुबे का नाम ले, ज्ञानेश शर्मा का नाम ले, कन्हैया अग्रवाल जी का नाम ले, बहुत सारे योग्य उम्मीदवार कांग्रेस में थे जो इस चुनाव को बड़ी अच्छे ढंग से लड़ सकते थे। लेकिन जो चयन हुआ, जो हमारी पार्टी ने रूपरेखा तय की कि 50 साल से नीचे के उम्मीदवारों को भी मौका देने का काम पार्टी प्रारंभ करेगी। आकाश शर्मा एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, आकाश शर्मा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आकाश शर्मा को 2 चुनावों में बहुत बृहद अनुभव चुनाव संगठन का और चुनाव के कार्यों का है। तो पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में एक सामूहिक निर्णय पूरे देश में लिया था कि जब संगठन में पद देने की बात आएगी या टिकट वितरण की बात आएगी तो 50 से ऊपर आधे और 50 से नीचे आधे, और महिलाओं की संख्या उसी क्रम में रखी जाएगी। उसके तहत एक युवा उम्मीदवार को मौका दिया गया। वही मौका भाजपा के पास भी था, वही मौका भाजपा आजमा सकती थी। अगर आपको अपने काम पे भरोसा है, अगर आपको अपने गारंटी पे भरोसा है, अगर आपको अपनी सरकार पे भरोसा था, तो आपको एक युवा उम्मीदवार लाना था, देना था मौका किसी युवा को। सुनील सोनी जी तो कई पदों में रह चुके हैं। सुनील सोनी जी को आप देंगे तो और नहीं देंगे तो, उनका तो अपना एक अनुभव था। उनको आप आगे चल के राज्यसभा में भेज सकते थे, उनको आप संगठन में और निगम मंडल में पद दे सकते थे। किसी युवा को आपने शुरुआत कराई होती। तो कांग्रेस ने एक युवा को मौका दिया है और दक्षिण के और रायपुर के और प्रदेश के युवाओं के एक मत से मौका दिया है। और जिन लोग का नाम अभी हमारे साथी प्रवक्ता ले रहे थे, सारे लोग वहां, मैं खुद वहां 4 दिन था और कन्हैया अग्रवाल जी के साथ था। सदर बाजार के वार्ड में मैंने उनके साथ काम किया, 4 दिन तक लगातार कन्हैया अग्रवाल जी मेरे साथ थे। तो हर पार्टी में अंतरकलह का वोट एक दिन की होती है। जिसको भी टिकट नहीं मिलता, जिसको उम्मीद रहती है, जो मेहनत किया रहता है, उसको 24 घंटे 48 घंटे का तकलीफ तो होता है। ये मानव का स्वभाव है। ठीक है अभय जी, अब की स्थिति पर भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि आज वोटिंग है। अब की क्या कुछ स्थिति है कांग्रेस की? कहीं कोई अंतरकलह तो नहीं है? मान मनोबल हो गया पूरा? पिछले 15 दिनों से लगातार जो प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, सबके संयोजन में जो कमेटी बनी है, माननीय सत्यनारायण शर्मा, माननीय धनेश साहू जी, माननीय रविंद्र चौबे, तमाम हमारे जो दिग्गज और वरिष्ठ नेता हैं, सबने एक जो वहां पे टीम वर्क किया है और वहां पे जो लाइन खींची है कि लाइन में काम करना है, उस लाइन पे काम हो रहा है। जनता को फैसला करना है, जनता वोट डाल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की मेहनत, कांग्रेस का युवा उम्मीदवार और 10 महीने की सरकार की असफलता हमको जीत दिलाएगी। चलिए ठीक है अभय जी। अमरजीत जी कह रहे अंतरकलह पूरी निपटा ली गई है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस इस बार रायपुर दक्षिण का चुनाव जीत रही है, अभय जी कह रहे हैं। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और उन सपनों को देखना हर कांग्रेसी का कर्तव्य है। बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे
लेकिन आज प्रदेश की जनता, आज क्षेत्र की जनता जिस तरह से खुलकर मतों का प्रयोग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रयोग कर रही है, स्पष्ट परिलक्षित होता है कि दक्षिण विधानसभा में फिर से 9वीं बार कांग्रेस को परास्त मिलेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का अजय गढ़ रहा है और हर चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और जो वोटों का प्रतिशत है वो हर बार बढ़ा है। मतों ठीक का है अमरजीत प्रतिशत जी, मुझे लगता है कि किसी को कम भी नहीं समझना चाहिए। 8 बार आप नहीं, वहां नहीं। पर जीते हैं, अगर 9वीं बार हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो जाए, आकाश शर्मा कुछ कमाल कर जाएं। बिल्कुल हम चुनाव किसी है को ये, और जनता बहुत सोच समझकर वोट करती है छाबड़ा जी। तो अपने जी, जी। अपने प्रतिद्वंदी को मुझे नहीं लगता कि कम समझना चाहिए। लेकिन हमारी जो तैयारी है उस पर हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। रहा सवाल कांग्रेस के प्रत्याशी का, तो बार बार जैसे अभय जी युवा प्रत्याशी कह रहे थे, क्यों इन्होंने लोकसभा चुनाव में फिर से भूपेश बघेल को टिकट दी, क्यों ताम्रध्वज साहू जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दी। तो इनके पास क्या है कि इनका ये कहना है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू तू। साहब, अगर कोई नियम और नीति को आपको निर्धारित करना है तो आपको अपनी पार्टी से शुरुआत करनी पड़ेगी। आकाश शर्मा कांग्रेस पार्टी में थोपा हुआ प्रत्याशी है और जिसे खुद इनके नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं विकास उपाध्याय की बात करूंगा, पूरे चुनाव में विकास उपाध्याय नदारद है। यदि एक समाज विशेष की बात करेंगे तो इस समाज विशेष से विधायक कभी हुआ करते थे विकास उपाध्याय। आज विकास उपाध्याय का बता दीजिए किन किन क्षेत्रों में दौरा हुआ है। अभय जी अगर 2-3 क्षेत्रों का भी नाम बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभय जी, जवाब दीजिए। और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, अभी इन्होंने कहा लोकसभा में युवा उम्मीदवार, साथी प्रवक्ता को याद रखना चाहिए कि बिलासपुर से देवेंद्र यादव लड़े, रायपुर से विकास उपाध्याय लड़े, सरगुजा से शशि सिंह लड़ी और हमारे युवा उम्मीदवारों ने पूरे प्रदेश में माहौल खड़ा किया। और आप जीत जरूर 10 सीट गए हैं, लेकिन 5 सीटों में ले दे के आप जीते हैं। 1800 वोट, 50,000 वोट, 40,000 वोट, 60,000 वोट, ये जीत आपको मिली है। बहुत मार्जिन से आप जीते हैं। 5 सीटों में तो आप हारते हारते जीते हैं। तो युवा उम्मीदवार, अनुभवी उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, सारे उम्मीदवारों को जनता ने देखा है और कांग्रेस ने दिया है। रही विकास उपाध्याय की बात आप कर रहे थे, विकास उपाध्याय कहाँ निकले? मैं भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं का नाम गिन सकता हूँ, गिना सकता हूँ जो दक्षिण में दिखे नहीं। और जिन 10 नेताओं को आपने धोखा दिया, जिनको टिकट पहले तय कर दिया और आपने नहीं दिया, वो 10 नेता भी वहां पे दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये प्रश्न नहीं है, आज का प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा उम्मीदवार बता दीजिए ना 10 महीने की अभय जी। छाबड़ा जी बार बार विकास उपाध्याय जी के बारे में पूछ रहे हैं, बता दीजिए जरा उनको। आपकी पार्टी का मामला आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। विकास उपाध्याय जी पूरे चुनाव में सक्रिय हैं। वो लोकसभा के उम्मीदवार थे, विधायक रह चुके हैं, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, तमाम पदों में रहे। दक्षिण का व्यक्ति एक मतदाता विकास उपाध्याय थे, इनके संपर्क में है। और साथी प्रचारकों की लिस्ट दिखा दूं मैं आपको। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की 40 स्टार प्रचारकों की, उसमें नाम तक नहीं रखा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। ये अंतर करा है कांग्रेस का। अध्याय को दूसरे जगह का प्रभाव। चलिए ठीक है छाबड़ा जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। दक्षिण का चुनाव है, 8 बार आपकी पार्टी यहां से विधायक देते आई है। बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार यहां से विधायक रहे। 9वां चुनाव है और बिना बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव है ये, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल इस बार खुद प्रत्याशी नहीं है। हालांकि वो कृष्ण की भूमिका में जरूर है, पहले वो खुद अर्जुन होते थे, लेकिन अब वो कृष्ण की भूमिका में है, खुद वो प्रत्याशी नहीं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस बार थोड़ा डगमगा भी सकता है मामला? क्योंकि युवा प्रत्याशी हैं, किसी को कम भी नहीं आंकना चाहिए। और प्रदेश में जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो क्या आपको लगता है कि रायपुर दक्षिण में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा, या आप लोग एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, जितने अपराध छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में हुए हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आई है। मैं अभी सेंट्रल जेल के बाहर जो गोलीकांड हुआ
अपराधी था, इनके महापौर के साथ उनकी फोटो आई थी। बलौदा बाजार की घटना की बात करूं, सूरजपुर की बात करूं, ये सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का कनेक्शन मिला है। छत्तीसगढ़ को अपराध बनाने का काम कांग्रेस ने किया था। हम धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं क्योंकि समय लगता है। सरकार में आए हैं, पहले विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आए हैं और उसके बाद ये उपचुनाव आया, तो लगातार सरकार अपने हर मुद्दों पर काम करी। हमने जो वादे किए थे, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सरकार की सारी योजनाओं पर हमने लगभग खड़ा उतरने का काम किया। चाहे मातारी बंधन योजना की बात करूं, चाहे किसानों को बोनस की बात करूं या अन्य विषयों की बात करूं, पीएससी घोटाले की बात करूं, सारे विषयों पर हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार हमारी विजय श्री हासिल हो रही, दक्षिण विधानसभा चुनाव में भी हमारी बहुत बड़े बहुमत से विजय हासिल होगी। आपने जिस तरह से बृजमोहन जी का जिक्र किया, मैं बताना चाहूंगा कि कृष्ण जी और पांडव कृष्ण जी के पास गए थे और जब कृष्ण जी ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो कौरव के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन वही कृष्ण जी हथियार उठाए, उस महाभारत में विजय श्री हासिल हुई थी। तो इस चुनाव के रथ के सारथी भी बृजमोहन अग्रवाल जी है और जिसके रथ के सारथी बृजमोहन अग्रवाल जी है, निश्चित ही उनको विजय श्री मिलेगी और बहुत बड़े बहुमत से मिलेगी। हम किसी को कम नहीं आंकते, लेकिन कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी इस बार कृष्ण की भूमिका में हैं। महाभारत में भी कृष्ण अर्जुन के साथ थे और वहां पर पांडवों की जीत हुई थी, तो कह रहे हैं बीजेपी इस बार रायपुर दक्षिण का रण जीत रही है। बताएं अभय जी। अमनदीप जी, कृष्ण की भूमिका पांडव के साथ रहेगी और पांडव की भूमिका कांग्रेस के साथ। कृष्ण कैसे हो गए बृजमोहन जी, और बृजमोहन जी कैसे, मोहन को आपने छत्तीसगढ़ के बाहर क्यों कर दिया, क्षेत्र के बाहर खेल दिया, क्यों समंदर में जहां उनकी पहचान ही नहीं दिख रही है। यहाँ दक्षिण के लिए काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में आपको जनता पूछ रही है। चलिए ठीक है अभय जी ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है और तकनीकी समस्या के कारण डिबेट को अब रोकना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क की कुछ परेशानी है। और आप हमारे साथ जुड़े, अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमरजीत सिंह छाबड़ा जी जुड़े हुए थे, आपका भी धन्यवाद। तो आज वोटिंग है रायपुर दक्षिण में, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। जनता किसके भाग्य का फैसला करती है 23 नवंबर को आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। इसी के साथ दंगल 2024 में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।